स्वागत है आपका एमबीएन न्यूज नेटवर्क में। बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की। देश की बड़ी खबरें। मृत डॉक्टर को बना दिया गया ACAMO। परीक्षा शुल्क वापस लौटाने के लिए दिल्ली कोर्ट में याचिका। मूल निवासी हेमंत सोरेन ने झारखंड की बेटियों को वर्चुअल माध्यम से किया प्रोत्साहित, किया इनामों का बौछार। यूपी विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक पार्टियां मैदान में। खूंटी की आदिवासी बच्ची दीपिका ने शुरू की शिक्षा प्रेमियों की पाठशाला। अब खबरें विस्तार से। मृत डॉक्टर को बना दिया गया ACAMO। एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने निकल कर आई है। खबर महाराजगंज की है, जहां सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी को गोपालगंज का अपर चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया, जबकि उस अधिकारी की मौत मई महीने में ही कोरोना से हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के इस लापरवाही के बाद उस पर कई सवाल उठने लगे। क्या स्वास्थ्य विभाग के पास डॉक्टरों और अस्पतालों की जानकारी नहीं है? परीक्षा शुल्क वापस लौटाने के लिए याचिका। CBSE 10वीं व 12वीं की परीक्षा शुल्क लौटाने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कोरोना के कारण 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसके बाद उन्हें पिछली कक्षाओं के अंकों के आधार पर नतीजे जारी करने का फैसला किया गया है। ऐसे में लोगों की मांग है कि छात्रों से वसूले गए परीक्षा शुल्क वापस किए जाने चाहिए। मूल निवासी हेमंत सोरेन ने झारखंड की बेटियां मूल निवासी दीपिका, कोमालिका, अंकिता एवं हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे से वर्चुअल माध्यम से बात की। उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 2 करोड़, सिल्वर पर 1 करोड़ तथा ब्रॉन्ज पर 75 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने विश्व कप में गोल्डन जीतने तथा टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए दीपिका को 50 लाख रुपए देने की घोषणा के साथ ही अंकिता भगत तथा कोमालिका को 20-20 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक पार्टियां मैदान में। यूपी में आने वाले साल विधानसभा चुनाव होने को हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वर्तमान सरकार की गलतियों व तानाशाहपन ने कई छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियों को जन्म दिया है, जो इस चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाली हैं, जिससे कई बड़ी पार्टियां इन क्षेत्रीय पार्टियों को समेटने में लगी हुई है। आदिवासी बच्ची दीपिका ने शुरू की शिक्षा प्रेमियों की पाठशाला। खूंटी जिले के लोधमा चंदपारा गांव में रहने वाले 12 साल की आदिवासी बच्ची दीपिका मीन्स टीचर बन गई हैं। दीपिका का कहना है कि जब लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गए थे तो बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, तब उन्होंने बच्चों को अपने आंगन में पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो वे गांव के एक चबूतरे में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज दीपिका के पास 80 से ज़्यादा अधिक बच्चे पढ़ने आते हैं। दीपिका के इस जज्बे को देखकर गांव वालों ने बच्चों के बैठने के लिए दरी और ब्लैक बोर्ड जैसे सामान खरीदकर दीपिका को मुहैया कराए हैं। दीपिका खुद 7वीं क्लास में पढ़ती हैं। दीपिका के जज्बे को देख बड़े बच्चों को भी गांव के बच्चों को पढ़ाने लगे हैं, जिसमें दीपिका खुद पहले पढ़ती हैं और फिर बाद में छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। अब दुनिया की बड़ी खबरें। राफेल भ्रष्टाचार सौदे को लेकर फ्रांस में जांच शुरू। अमेरिका में बड़ा प्रतिबंध। घर के अंदर में भी मास्क लगाने की दी सलाह। रूस में रोजाना मिल रहे हैं 20,000 से अधिक मरीज। अमेरिका के स्कूलों में रंग भेद की पढ़ाई पर विवाद। अब खबरें विस्तार से। राफेल भ्रष्टाचार सौदे को लेकर फ्रांस में जांच शुरू। राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांस में जांच शुरू कर दिया गया है, जिससे भारत की राजनीति गर्म हो गई है। एक बार फिर बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। वर्तमान सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदा है, जिसकी कीमत
59,000 करोड़ रुपए हैं। इस सौदे में बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट और सीएजी ने इस सौदे को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन फ्रांस में एक एनजीओ की शिकायत पर जांच बिठाई गई है। फ्रांस में पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस ने राफेल कागज में भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म, अनुचित प्रभाव आदि की जांच शुरू की है। जांच के दायरे में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद, मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और वहां के पूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान विदेश मंत्री हैं। बताते चले कि फ्रांस में इस मामले की जांच के लिए एक जज की नियुक्ति की गई है। ऐसे में अगर फ्रांस के जांच में भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं तो देश में कई बड़े संस्थाओं और वर्तमान सरकार पर भी सवाल उठेंगे। अमेरिका में बढ़ा प्रतिबंध, घर के अंदर में भी मास्क लगाने की दी सलाह। दुनिया में कोरोना वायरस के नए डेल्टा वेरिएंट के इन्फेक्शन बढ़ने की खबरों के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने वैक्सीन और मास्क की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया है। अमेरिका के कई राज्यों में सभी लोगों को बिल्डिंग या घरों के अंदर मास्क लगाने की सलाह दी गई है। संक्रामक लोगों में आधे से अधिक मामले डेल्टा वेरिएंट के मिले हैं। सबसे अधिक भारत में डेल्टा वेरिएंट के मामले मिल रहे हैं, जो पुराने वायरस से 3 गुना अधिक घातक बताया जा रहा है। अमेरिकी सरकार ने वैक्सीन लगा लेने वालों को भी मास्क लगाने की सलाह दी है। रूस में रोजाना मिल रहे हैं 20,000 से अधिक मरीज, लोग नहीं लगवा रहे टीके। रूस में शुक्रवार को कोरोना के 23,218 नए मरीज मिले हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 10 दिन से रोजाना 20,000 से अधिक मरीज मिल रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह स्थिति रही तो अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे में कोरोना से 680 लोगों की मौतें हुई। रूस में यह कोरोना से मौत का एक दिन सबसे बड़ा आंकड़ा है और रूसी प्रशासन ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के कारण कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर ज्यादातर लोग कोरोना टीकाकरण नहीं करवाना चाह रहे हैं। रूसी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस में अभी 3,95,120 सक्रिय मरीज हैं। रूस दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा संक्रमित देश है। अमेरिका के स्कूलों में रंग भेद की पढ़ाई पर विवाद। शिक्षण संस्थाओं में रंग भेद का इतिहास पढ़ाने के विषय पर अमेरिका में बहस चल रही है, जिससे स्कूली शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय राजनीति उलझ गई है। कई लोगों का मानना है कि रंग भेद का इतिहास पढ़ाने का नजरिया बच्चों में नफरत फैलाएगा। इस रंग भेद की सच को सामने रखने के लिए शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई जा रही क्रिटिकल रेस थ्योरी पर भी विवाद छिड़ गया है। यह थ्योरी 10 साल से पढ़ाई जा रही है। आपका सहयोग एमबीएन की पूरी टीम को प्रेरित करता है। हम देश दुनिया से महत्वपूर्ण खबरों को चुनकर आप तक रोजाना पहुंचा रहे हैं। आप हमारा हौसला बढ़ाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय संविधान, जय भारत।